अरे भाई, शादी की सालगिरह मुबारक हो दर्पण और अर्पिता बेटा। तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी ना आए और बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाओ तुम लोग। चिंगारी का आशीर्वाद है ये। थैंक यू दी। अर्पिता, चिंगारी दी से आशीर्वाद लो। पता भी है बहुत मुश्किल से मिलता है इनका आशीर्वाद। तुम पागल हो गए हो? आशीर्वाद लूंगी मैं, वो भी इससे जो ना इधर में ना उधर में, आधी अधूरी खुद है। ये क्या आशीर्वाद देगी मुझे? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या बोला है? अरे बेटा रहने दे। और वैसे भी इसने सच ही तो कहा है। गलत क्या कहा अर्पिता ने? मेरी नागिनती इधर होती है और ना ही उधर। समाज का हिस्सा तो मैं ही नहीं ना। कुछ नहीं बोला इसने। सही बोला इसने बेटा। नहीं कुछ दीदी, गलत नहीं बोला। अर्पिता ने बहुत गलत बोला है और इसके लिए इसको सॉरी बोलना होगा। अर्पिता, अभी के अभी सॉरी बोलो दीदी को। सॉरी? सॉरी माय फुट। नफरत करती हूँ मैं किन्नरों से। तुम्हें तो पता है ना। और क्यों बुलाया तुमने इन्हें यहाँ पे? तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? देखो, अगर अभी के अभी तुमने सॉरी नहीं बोला ना तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। वाह दर्पण, वाह। एक किन्नर के लिए तुम मेरी इंसल्ट करोगे, मुझे सॉरी बोलने के लिए बोलोगे? अरे देवी मानते हम इन्हें, पूजा होती है इनकी, देवी से कम नहीं है। अरे देवी होगी तुम्हारे लिए, अवतार होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक किन्नर है, किन्नर, वो भी आधी अधूरी। मैं किन्नर की परछाई से भी नफरत करती हूँ। अर्पिता! दर्पण बेटा नहीं, गलत बात। और इसने सही तो बोला है, गलत क्या बोला? और मुझे तो खुशी मिल रही है कि कम से कम इसके अंदर सच बोलने की तो साहस है। ओ हेलो, ये ड्रामा मत कर। यहाँ पे माहौल खराब करके रख दिया है, किन्नर कहीं की, मनहूस कहीं की। अरे माहौल तो तुम खराब कर रही हो, मेरे मेहमान की इंसल्ट करके। अरे मेहमान होंगे तुम्हारे, मेरे नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, वो भी एक किन्नर के सामने। दीदी ये कैसी लड़की है, बोलने का भी तरीका नहीं इसको। अरे नहीं पहलवान, जो मैं हूँ वही तो बोल रही है ये। दीदी बहुत बेइज्जती अपनी करा ली, आप चलते हैं दीदी यहाँ से। नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे, ये सॉरी बोलेगी। अर्पिता, सॉरी बोलो अभी के अभी। मैंने कहा ना, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अर्पिता बेटा मत बोलो सॉरी। मैं तुमको सॉरी बोल रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम हम किन्नरों से इतनी नफरत करती हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। और तुमने सही तो कहा, हम किन्नर नफरत के काबिल तो होते हैं। जब पैदा होते हैं तो माँ बाप हमें नफरत की निगाहों से देखते हैं, और बड़े होकर जब गलती से अगर स्कूल कॉलेज चले गए तो वहां भी हम नफरत का ही शिकार होते हैं। बेटा सही कहा तुमने, हम किन्नर सिर्फ नफरत के लिए बने हैं, प्यार के लिए नहीं बने। हम लोग नहीं बने। पता है बेटा, ये समाज की किन किन बातों को हमें झेलना होता है। अरे घर से निकलने से लेके घर वापस आने तक समाज हमें दुत्कारता है, गालियां देता है, कभी छक्का बोलता है तो कभी इजड़ा बोलता है। पता है बेटा, जिस भगवान ने तुम्हें पैदा किया ना, वही भगवान ने हमें भी पैदा किया है। लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज में वो स्थान नहीं मिलता और हम लोग नाच गा के तालियां बजा के अपना पेट भरते हैं। तुम्हारे पैदा होने पे तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन हमारे पैदा होने पे मार 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 मार। और पता है बेटा, अगर मरना इतना आसान होता ना तो इस दुनिया में एक भी किन्नर नहीं होता, एक भी किन्नर नहीं होता। लेकिन मरना बहुत मुश्किल है, बहुत। बेटा ये जितने भी 2.5 अक्षर के शब्द होते हैं ना, बहुत तड़पाते हैं, बहुत रुलाते हैं। जैसे प्रेम, अगर किसी से सच्चा प्रेम हो जाए ना और वो इंसान छोड़ के चला जाए तो इंसान बहुत तड़पता है। अरे मृत्यु और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्रेम में पड़ा इंसान तड़पता है और मृत्यु में तड़प तड़प के मरता है। और हम किन्नर भी इस समाज से प्यार करते हैं, इसीलिए तो ये समाज हमें रोज तड़पाता है, रोज मारता है, रोज गालियां देता है। चलो शांत हो जाओ। अरे नहीं रे पहलवान, आज अपनी चिंगारी दीदी को मन की बात बोल लेने दे। वो कहते हैं ना कि मृत्यु को किसी ने देखा नहीं है, बड़ी डरावनी होती है वो। इसलिए हम किन्नर मरने के बारे में सोच नहीं पाते। और जीने की सजा क्या मिलती है कि आप जैसे लोग की आंखों में अपने लिए नफरत देखते हैं, नफरत। अगर इन जैसे लोग थोड़ी बहुत इज्जत दे देते हैं ना तो फिर हम जी उठते हैं। आप जैसे लोगों की गालियां खाने के लिए, गालियां खाने के लिए। खुश रहो आप लोग, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान। रुकिए दीदी,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। माफी चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे नहीं पता था आप लोगों की जिंदगी में इतने कष्ट, इतनी तकलीफ होती है। मैं तो समाज की बातों में आके नेगेटिव सोचती रही आप लोगों के लिए, पर आप देखो जाते जाते भी आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को। अरे नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो। दीदी, अब आप हमारे साथ खाना खा के ही जाओगे, तभी मुझे लगेगा कि आप हमसे नाराज नहीं हो। अरे नहीं बेटा, कभी और, नहीं दीदी। अभी जाने। अगर आप चले गई ना तो मुझे लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। अरे नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। नहीं दीदी, फिर आप हमारे साथ खाना खाओ, तभी मुझे लगेगा कि आप हमसे नाराज नहीं हो। खाओ ना दीदी।